नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम नाटक विधा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुल 100 प्रश्न हैं, तो आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी होगी कि 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टारगेट 80 का रखिए, 80 प्रश्न सही होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अधिकतम आपके 100 भी हो सकते हैं, 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, इतना टारगेट आप रखिएगा। आशा है आपने नाटक की कंटेंट वाली क्लास को देखा होगा और यह प्रश्न उन्हीं से संबंधित हैं, तो उसको आपने देखा होगा तो इन्हें हल करने में आसानी होगी और काफी अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि नहुस नाटक के रचयिता कौन है। नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। नाटक है आनंद रघुनंदन, विद्या सुंदर, तप्ता संवरण या जानकी मंगल। ये 4 नाटक हैं और इन्हें सुमेलित करना है इनके रचनाकारों से। एक एक करके देख लेते हैं। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह का नाटक है। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था? इसका समय है 1868 ईस्वी, ठीक है। तप्ता संवरण की बात करें तो यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, तो ऑप्शन 2 में यह मिलेगा। समय कब है तप्ता संवरण का? 1883 ईस्वी, ठीक है। और जानकी मंगल किसकी रचना है? यह है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक, 1868 ईस्वी इसका भी समय माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक इनमें से कौन सा है? अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विशेष विस्मौसधम, विद्या सुंदर। भारतेंदु जी का राष्ट्रीय भक्ति परक नाटक है विशेष विस्मौसधम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समय कब है इसका? 1876 ईस्वी, ठीक है। और यह भाड़ श्रेणी का नाटक है। रूपक के 10 भेद हमने देखे थे, उनमें से एक था भाड़, और यह भाड़ श्रेणी का नाटक, समझने की भाषा में हम इसे नाटक कह देते हैं, लेकिन यह रूपक का एक भेद है भाड़, ठीक है। इसमें एक अंक और एक पात्र होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप चंद्रावली नाटक को किसने कहा था? सही उत्तर है इसका डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? प्राचीन चौहान, केशव दास, हृदय राम या तुलसीदास। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है, हृदय राम का नाटक है, जिसका समय है 1840 ईस्वी, ठीक है। समय याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तथ्यों को अपनाया गया है? नील देवी में, सती प्रताप में, धनंजय विजय में या कर्पूर मंजरी में। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नील देवी नाटक में। समय कब है इसका? 1881 ईस्वी इसका समय है। और इसमें दृश्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें दृश्य कितने हैं, तो 10 होंगे। दृश्य 10 हैं और इसके मंचन में भारतेंदु जी ने पागल का अभिनय किया था, यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी का समय जो है 1878 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। यह सर्वमान्य समय है 1878 ईस्वी, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसका समय 1877 ईस्वी मानते हैं, ठीक है। किसका नाटक है? लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, जिसे मंचन किया गया था, अभिनय किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या मोहन राकेश।
सही उत्तर हो जाएगा इसका लक्ष्मी नारायण लाल ने कवि भारतेंदु नामक नाटक को लिखा है। प्रश्न संख्या 11 है गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पात्रों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है। यह है विद्या सुंदर नाटक का पात्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विद्या सुंदर एक अनुदित नाटक है और यह चौर पंचासी का संस्कृत का नाटक है। चौर पंचासी का उसके बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है। प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र या दुर्लभ बंधु। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रित है। सही उत्तर है इसका प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी का समय कब है 1875 ईस्वी और इसमें काशी के यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है। यह एक लघु नाटिका है। प्रश्न संख्या 13 देखिए भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। दुर्लभ बंधु, नील देवी, मुद्रा राक्षस या भारत जननी। प्रश्नों की व्याख्या मैं सारे प्रश्नों की नहीं कर रही हूँ, जिनकी जरूरी है उन्हीं की व्याख्या मैं कर रही हूँ। भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। सही उत्तर है नील देवी। अगला प्रश्न है बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या श्रीनिवास दास। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे किसका नाटक है। राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था 1886 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है। शिवनंदन सहाय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध जी या बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल किसका नाटक है। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। यह बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। राजेश्री, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। सही उत्तर है इसका राजेश्री। यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह सिर्फ केवल जयशंकर प्रसाद जी का ही प्रथम ऐतिहासिक नाटक नहीं है, हिंदी का भी प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें अंकों की संख्या है 4 और दृश्य कितने हैं। दृश्य हो जाएंगे इसमें 23। कितने 23। ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, सज्जन या कामना। सही उत्तर है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन को माना जाता है जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत पर आधारित है और इसमें 5 दृश्य हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामी। बात करें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी की तो ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। करबला मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है। मुंशी प्रेमचंद जी के 3 नाटक हमें देखने को मिलते हैं जिनमें करबला 1928 ईस्वी में है। इसके अलावा इनका एक नाटक है 1922 ईस्वी में, किस नाम से, संग्राम नाम से। और तीसरा नाटक है इनका प्रेम की वेदी 1932 ईस्वी में प्रेमचंद जी का। ये 3 नाटक प्रेमचंद जी के देखने को मिलते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्हड़ की राजतरंगिणी है। स्कंदगुप्त, कामना, विशाख या ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक का आधार ग्रंथ कल्हड़ की राजतरंगिणी है। सही उत्तर है विशाख। विशाख कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। समय कब है इसका 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है स्कंदगुप्त जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें अंकों की संख्या है 5 यानी कि इसमें कुल 5 अंक हैं, लेकिन दृश्यों की संख्या ज्यादा है। इसमें दृश्य कितने हैं
33 दृश्य हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन बहुत ही कठिन है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? और नाटक दिए गए हैं राजेश्री, विशाख, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो आपको इन्हें क्रम से लगाना है और बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। सबको अलग अलग देख लेते हैं। राजेश्री का समय है 1915 ईस्वी। विशाख की बात करें तो यह 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्कंदगुप्त की बात करें तो यह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चंद्रगुप्त है 1931 ईस्वी में। इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें फिर से बताना है और इसमें नाटक है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। इन्हें क्रम से लगाना है। एक एक करके देख लेते हैं। स्कंदगुप्त का समय हमने देखा अभी क्या है, 1928 ईस्वी। उसके अलावा चंद्रगुप्त का समय क्या है, 1931 ईस्वी इसका समय माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी में और अजातशत्रु की बात करें तो यह 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 बताइए, तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्तता को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सही उत्तर है इसका अजातशत्रु में। प्रश्न संख्या 25 देखिए, अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? वासवदत्ता, मल्लिका, पद्मावती या मागंधी? सही उत्तर है मल्लिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका कौन होती है? सेनापति बंधुत्व की पत्नी होती है। बंधुत्व कौशल का सेनापति होता है और उसकी पत्नी होती है मल्लिका। प्रश्न संख्या 26 है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? यानी कि स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? सही उत्तर है इसका 5 अंक हैं और दृश्य हैं 33। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी या मालविका? सही उत्तर है ऑप्शन सी सुवासिनी। यह चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती है। प्रश्न संख्या 28 है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? सही उत्तर है इसका कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका मानी जाती है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतरकलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? चंद्रगुप्त में, अजातशत्रु में, कामना में या विशाख में? सही उत्तर है इसका चंद्रगुप्त नाटक में। प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रश्न संख्या 30 एक पंक्ति है और आपको बताना है यह किस नाटक की पंक्ति है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त्र, पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह पंक्ति किस नाटक की है? यह नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की यह पंक्ति है। अलका की प्रेरणा से समवेत गायन है यह और किस अंक में है यह? यह है चतुर्थ अंक में। ठीक है, चतुर्थ अंक में यह गीत आया है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? एक घूंट, राजेश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ या सज्जन में? प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? सही उत्तर है जन्मेजय का नाग यज्ञ में। 1926 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, राजेश्री और विशाख? सही उत्तर है इसका विशाख। विशाख नाटक में बौद्धों के पतन काल का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रायश्चित के किस नाटक में प्रसाद जी के, माफ कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है?
प्रायश्चित, विशाख, राजश्री और ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का वर्णन हुआ है? कल की क्लास में हमने देखा था कि किस नाटक में किस काल का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है प्रायश्चित। इसमें जयचंद को पश्चाताप करते दिखाया गया है। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें दृश्यों की संख्या कितनी है? हर नाटक के कितने नाटक और कितने दृश्य हैं यह आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं। इसमें दृश्य हैं 6। प्रश्न संख्या 34 देखिए, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जातशत्रु या ध्रुवस्वामिनी? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक का गीत है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त नाटक का यह गीत है और यह देवसेना का गीत है। पांचवें अंक में यह गीत आता है, देवसेना गाती है आह वेदना मिली विदाई। प्रश्न संख्या 35 है, किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबद्ध है? राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। इसमें यूनानियों के आक्रमण काल का वर्णन है। प्रश्न संख्या 36 है, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है? कामना, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी या राजश्री? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया गया है, किसमें? जन्मेजय का नाग यज्ञ में, एक घूट में, विशाख में या कामना में? सही उत्तर है इसका कामना में। कामना 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुड़ालय, रजत शिखर, मत्स्यगंधा या पंचवटी प्रसंग? सही उत्तर है करुड़ालय। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? सही उत्तर है इसका ध्रुव स्वामिनी में। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा? प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन रहे हैं? सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 41 देखिए, शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? भारतेंदु जी ने, बालमुकुंद गुप्त ने, लाला सीताराम ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? सही उत्तर है इसका लाला सीताराम ने। प्रश्न संख्या 42 देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? इब्राहिम अलकाजी, सत्यव्रत सिन्हा, श्यामानंद जालान या सत्यदेव दुबे? इस तथ्य को हमने पिछली क्लास में देखा था। जिन्होंने पिछली क्लास को देखा होगा उनके यह प्रश्न सही होगा उनका। सही उत्तर है इब्राहिम अलकाजी। राष्ट्रीय नाट्य नाट्य विद्यालय के निदेशक थे इब्राहिम अलकाजी। प्रश्न संख्या 43 देखिए, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच स्थापित हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व कौन है? किसकी प्रेरणा से नेशनल थिएटर, आर्य नाट्य सभा और हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई थी? वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चोलिका, सूच्य, विस्कंभक या प्रवेशक? नाटक से संबंधित सभी तथ्यों को हमने देखा था कल की क्लास में और उसमें यह तथ्य भी था कि नाटक पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चोलिका। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? प्रवेशक, विस्कंभक, अंकास्य या चोलिका? सही उत्तर है इसका विस्कंभक। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक कहलाता है।
प्रश्न संख्या 47 है, वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुने तो उसे क्या कहते हैं? सर्वश्राव्य, सूच्य, स्वगत या चूलिका? ऐसा कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है कि दूसरा पात्र न सुने तो उसे स्वगत कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन है? हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी या ब्रजमोहन शाह? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन है? सही उत्तर है ब्रजमोहन शाह। प्रश्न संख्या 49 है, असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन है? यानी कि असुर सुंदरी नाटक किसका है? सही उत्तर है इसका उदय शंकर भट्ट। असुर सुंदरी उदय शंकर भट्ट का नाटक है। उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। इनका निधन हो गया था। बात करें इनके एक अन्य नाटक की जो परीक्षा में पूछा जाता है वह है विद्रोहिणी अम्बा। 1935 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। और उसके अलावा एक और नाटक पूछा जाता है इनका उदय शंकर भट्ट जी का सागर विजय। 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था सागर विजय और यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। याद रखिएगा विद्रोहिणी अम्बा और सागर विजय। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। इनके सभी नाटकों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी क्रम से लगाने वाले प्रश्न तो कभी तथ्यों से संबंधित प्रश्न। इसमें नाटक है चक्रव्यूह, सिंदूर की होली, राजयोग और सन्यासी। बात करें अगर सन्यासी नाटक की तो यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चक्रव्यूह कब है? चक्रव्यूह है 1954 ईस्वी में। सिंदूर की होली बहुत ही प्रसिद्ध नाटक इनका हुआ है, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और राजयोग की बात करें तो यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले आएगा सन्यासी, उसके बाद आएगा राजयोग, उसके बाद सिंदूर की होली और उसके बाद चक्रव्यूह, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? सिंदूर की होली में, मुक्ति का रहस्य में, वितस्ता की लहरें में या वत्सराज में? सही उत्तर है वितस्ता की लहरें। इस नाटक में सिकंदर को एक कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। 1953 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? वत्सराज, विजय पर्व, राजमुकुट या शेरशाह? मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है शेरशाह। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, नाटकों को उनके नाटककारों से मिलाना है। नाटक है हमारे पास अंगूर की बेटी, चार बेचारे, ऑनररी मजिस्ट्रेट और कृष्णा अर्जुन युद्ध। बात करें अंगूर की बेटी की तो यह गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है, 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चार बेचारे पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नाटक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1922 ईस्वी इसका समय है। नाटकों के समय को याद रखिएगा, क्रम से लगाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। ऑनररी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का नाटक है, सुदर्शन की रचना है। और कृष्ण अर्जुन युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, माखन लाल चतुर्वेदी का, 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 4 2 1। प्रश्न संख्या 54 है, उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? छठा बेटा, अंजू दीदी, जय पराजय या इनमें से कोई नहीं? उपेंद्र नाथ अस्क का सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति जो मानी जाती है वो अंजू दीदी मानी जाती है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? अपराजित, जय पराजय, रंग दे बसंती चोला या शरणार्थी? निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वातंत्र्य भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? यह नाटक है रंग दे बसंती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1998 ईस्वी में यह भीष्म साहनी का नाटक है। ठीक है।
किसका नाटक? भीष्म शाहनी का नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1998 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक का, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, प्रेमचंद चंद्रगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग। सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक प्रेमचंद का नहीं, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, अंधा युग की विधा क्या है? काव्य नाटक, एकांकी, खंड काव्य या कथा काव्य? अंधा युग की विधा क्या है? अंधा युग है एक गीति नाट्य और काव्य नाटक भी इसे कह सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना कौन सी है? कला और बूढ़ाचार, लोकायतन, ज्योत्सना या सत्यकाम? सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है ज्योत्सना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 59 है, पंत कृत यानी कि सुमित्रानंदन पंत कृत रजत शिखर की विधा क्या है? प्रहसन, कविता, कहानी या नाट्य गीत? सही उत्तर है इसका नाट्य गीत, गीत नाट्य भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, पृथ्वी कल्प की विधा क्या है? काव्य नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या गीति नाटक है? पृथ्वी कल्प की विधा क्या है? सही उत्तर है काव्य नाटक। कमेंट में बताइए किसका काव्य नाटक है पृथ्वी कल्प। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, हिंदी में समस्या नाटकों के का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जा सकता है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क या राम कुमार वर्मा? हिंदी में समस्या नाटकों के जनक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 62 देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव ने? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें समस्या नाटककार नहीं मानते हैं, पुनरुत्थानवादी नाटककार मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, मोहन राकेश का नाटक इनमें से कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस? 1963 ईस्वी में प्रकाशित लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदर्य नंद पर आधारित है? सही उत्तर है लहरों के राजहंस। यह अश्वघोष का नाटक सौंदर्य नंद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 65 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या ये सभी नाटक? 1969 ईस्वी में प्रकाशित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और आप में से लगभग सभी व्यक्तियों ने इस नाटक को पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छा नाटक है यह। प्रश्न संख्या 66 देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? कोणार्क, पहला राजा, शारदिया या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। सही उत्तर है पहला राजा। ठीक है। 1969 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच साम्यता दिखाई गई है, साम्यता का चित्रण किया गया है, आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया गया है इस नाटक में। प्रश्न संख्या 67 है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला अज्ञे या हरिऔध? उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य किसका है? से उत्तर है अज्ञे का। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं किसका नाटक है? से उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। जहां पर लक्ष्मी नारायण लाल होते हैं वहां लक्ष्मी नारायण मिश्र जरूर होते हैं, तो खास ख्याल रखिएगा कि कंफ्यूजन ना हो। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल
का नाटक है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्रश्न संख्या 69 देखिए, बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सुरेंद्र वर्मा? बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1974 ईस्वी में यह बकरी नाटक प्रकाशित हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। बकरी इसमें निरीह जनता, गरीब जनता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, आठवां सर्ग नाटक किसने लिखा? मुद्रा राक्षस ने, हबीब तनवीर ने, नाग बोडस ने या सुरेंद्र वर्मा ने? आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 71 देखिए, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? अंधा कुआं में, मादा कैक्टस में, सुंदर रस में या रात रानी में? शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचार का चित्रण हुआ है अंधा कुआं नाटक में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? सूखा सरोवर, सुंदर रस, आठवां सर्ग या उत्तर प्रियदर्शी? सही उत्तर हो जाएगा इसका सुंदर रस। यह चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है। किसका नाटक है यह? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने इसे किसी परीक्षा में नहीं देखा तो पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है, चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? हबीब तनवीर, नागबोडस, शंकर शेष या गिरीश कर्नाड? चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर का नाटक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, अच्छा प्रश्न है यह। मध्यकालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? अंधा कुआं, अंधा युग, जय पराजय या आधे अधूरे? मध्य महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं और मूल्यों के विघटन का चित्रण किस नाटक में किया गया है? अंधा युग नाटक में किया गया है। प्रश्न संख्या 75 है, आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुष की ओर दौड़ना और पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वयं सावित्री की मानसिकता। उसकी मानसिकता ही ऐसी है कि वो हमेशा दुखी रहती है, किसी भी चीज से उसे खुशी नहीं मिलती। सब में वह पूर्णता ढूंढती है लेकिन किसी में उसे पूर्णता नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण संपूर्ण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 76 है, मादा कैक्टस की विधा क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है या नाटक है? सही उत्तर है नाटक। मादा कैक्टस नाटक है। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। 1959 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक इनमें से कौन सा है? बकरी, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग और त्रिशंकु? जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है बकरी। बकरी नाटक है और इसमें मैंने बताया एक प्रतीकात्मक नाटक है। बकरी गरीब जनता की प्रतीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरी किसका प्रतीक है? गरीब जनता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 68 है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है? बिना दीवारों का घर, कैदे हयात, पर्दे के पीछे, एक तारे की आंख? मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? सही उत्तर है कैद ए हयात। किसका नाटक है यह? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कार्यालयी जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? और नाटक है स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल, मुद्रा राक्षस का योर्स फेथफुली, हमीदुल्ला का उलझी आकृतियां या राजेश जैन कृत विश्ववंश? किस नाटक में कार्यालयी जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है?
सही उत्तर है उलझी आकृतियां हमीदुल्लाह का नाटक। ठीक है, 1973 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त या वितस्ता की लहरें। मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें मल्लिका, विलोम इत्यादि आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी कृति है? भुवनेश्वर की, सेठ गोविंददास की, उपेंद्र नाथ अस्क की या हबीब तनवीर की? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। देवताओं की छाया में चरवाहे, यह है उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 82 देखिए। घासीराम कोतवाल नाटक का लेखक कौन है? बादल सरकार, बीबी कारंत, गिरीश कर्नाड या विजय तेंदुलकर? घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? से उत्तर है इसका विजय तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 83 देखिए। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने या अप्पय दीक्षित ने? सही उत्तर है भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है। प्रश्न संख्या 84 है। शारदिया के नाटककार कौन है? यानी कि शारदिया किसका नाटक है? शारदिया नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष को लेकर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले देखिएगा किसी विद्यार्थी ने पहले से तो कमेंट नहीं कर रखा है उस प्रश्न के संबंध में, और चैनल की तरफ से कोई कमेंट तो नहीं किया गया है, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा रचनाओं के सन को लेकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? लक्ष्मी नारायण लाल, नाग बोरस, जगदीश चंद्र माथुर या गिरीश कर्नाड ने? कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है, 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 86 देखिए। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, आठवां सर्ग, द्रौपदी और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? अधिकतर सुरेंद्र वर्मा के चाहे कहानियां हो या नाटक हो, उनके पात्र जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सही उत्तर है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। काफी लंबा नाम है इस नाटक का, लेकिन यह पात्र जो है इसी नाटक की है। 1975 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 87 है। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ या तेलुगु? इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह आप लोगों के लिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। यह इसकी मूल भाषा जो है कन्नड़ है और गिरीश कर्नाड का यह नाटक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 देखिए। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमिलित करना है, और नाटक है स्कंदगुप्त, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। पात्र हैं विषु, विलोम, प्रपंच बुद्धि, शीलवती या और दांडायन। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र कौन सा है? वह है प्रपंच बुद्धि, यानी कि 3, ए का 3। कोणार्क का पात्र है विषु। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, विलोम जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है, और शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का पात्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 देख लेते हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का, मृणाल पांडे का, त्रिपुरारी शर्मा का या कुसुम कुमार का? नेपथ्य राग किसका नाटक है? ये अद्यतन नाटक है। ठीक है, 2004 का यह नाटक है। नेपथ्य राग मीराकांत द्वारा लिखा गया है। तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है आपको इसे याद करना, क्योंकि वर्तमान रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 90 देखिए। आगरा बाजार से किसका संबंध है? हबीब तनवीर, बी कारंत, दिलीप चित्रे या सुरेंद्र वर्मा? आगरा बाजार किसका नाटक है? हबीब तनवीर का। प्रश्न संख्या 91 है। कालक्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम में लगाना है रचनाओं को। कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं और मादा कैक्टस ये नाटक हैं। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। बात करें अंधा कुआं की तो यह 1955 ईस्वी में है।
और बात करें कलंकी की, तो यह कब है? कलंकी है 1969 ईस्वी में। हाँ, 69 ईस्वी में, माफ कीजिएगा। मादा कैक्टस की बात करें तो यह कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बलराम की तीर्थ यात्रा, यह जो रचना है, यह नाटक जो है 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका सही क्रम हो जाएगा अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी और बलराम की तीर्थ यात्रा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखिए, इनमें भी हमें नाटकों को सही क्रम में लगाना है। पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त और कोर्ट मार्शल नाटक है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा पहला राजा की बात करें, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कोर्ट मार्शल किसका नाटक है? कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? बलराज साहनी, रांगे राघव, भीष्म साहनी या मुद्रा राक्षस? जादू की कुर्सी किसका नाटक है? बलराज साहनी का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक पहचानिए। मशाल, मैं कौन हूँ, जादू की कुर्सी, दुमदार आदमी। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक है मैं कौन हूँ। प्रश्न संख्या 95 है, हमें नाटकों को उनके नाटककार से सुमेलित करना है और फिर कूट का चयन करना है। हम सिर्फ मिला लेते हैं, कूट का चयन तो नहीं भी करेंगे, लेकिन रचनाओं को जान लेंगे तो ज्यादा सही होगा। शारदिया किसका नाटक हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक हो जाएगा। हानूस किसका नाटक हो जाएगा? भीष्म साहनी का नाटक हो जाएगा। उसके अलावा एक कंठ विस्वाई किसका नाटक हो जाएगा? यह हो जाएगा दुष्यंत कुमार का। और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, कथन किसका है? यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास हुआ या जीवन के विषमताओं का चित्रण किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद के नाटकों में जीवन की विषमताओं का चित्रण देखने को मिलता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, सेठ गोविंददास, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल? प्रेम की बेदी नाटक जो है यह प्रेमचंद जी का नाटक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 99, नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सी है? अंधी गली, सुबह के घंटे, आजादी के बाद या न्याय की रात? नरेश मेहता की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है सुबह के घंटे, यह नरेश मेहता की नाट्य कृति है। प्रश्न संख्या 100 और इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित एवं पुरस्कृत नाटक कौन सा है? अग्निशिखा और जय आदित्य, सन्यासी और राजयोग, माटी की जागीरें और नींव की दरारें या औरंगजेब की आखिरी रात और इंद्रधनुष? किसे अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और पुरस्कृत भी किया गया? से उत्तर है माटी की जागीरें और नींव की दरारें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और टारगेट था 80 प्रश्न का, तो 80 प्रश्न में आपके 80 प्रश्न आपके सही हुए कि नहीं हुए? मेरा ख्याल है आपके उससे ज्यादा ही प्रश्न सही हुए होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई विधा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।